हेलो बच्चों, आज हम विनीज स्माइल कक्षा 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 में एक्टिविटी फर्स्ट, जो है एक छोटी सी पोएम। उसका नाम है लिटिल वन, द लिटिल वन। उसको रिसाइट करना है और उसको इसके जो वर्ड्स हैं वो देखने हैं। मैं आपको वर्ड मीनिंग भी साथ साथ में समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहली जो लाइन है तो उसमें है रिसाइट करना। रिसाइट मतलब सुनाना, आप कुछ पोएम लर्न करके सुनाते हो। और लिटिल वन मतलब छोटा बालक, आप सब हैं, छोटा बच्चा है, ठीक है। तो दिस इज द बैग द लिटिल वन बॉट। बैग होता है थैला और बॉट जो है बाई की सेकेंड फॉर्म है, देखो, जिसका मतलब होता है खरीदा। दिस मतलब यह है, इज मतलब है, बैग यानी थैला, बॉट यानी खरीदा। ये बाई की सेकेंड फॉर्म है। देखो, बाई जो है वो वर्ब है और उसकी सेकेंड फॉर्म है बॉट। उसके बाद सेकेंड लाइन देखते हैं पोयम की। दिस इज द बटरफ्लाई द लिटिल वन कॉट। बटरफ्लाई मतलब तितली, कॉट यानी पकड़ा। ये भी कैच की सेकेंड फॉर्म है। तो ये बैग है जो छोटे बच्चे ने खरीदा है और ये तितली है जो छोटे बच्चे ने उड़ाई है। तीसरी लाइन है दिस इज द काइट द लिटिल वन फ्लू। सो बटरफ्लाई को पकड़ा है और काइट यानी क्या होता है, पतंग, और फ्लू यानी उड़ाया। ये फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है। तो हाँ, इसमें तीसरी लाइन का मतलब है ये वो पतंग है जो छोटे बच्चे ने उड़ाई है। उसके बाद फोर्थ लाइन दिस इज द विसल द लिटिल वन ब्लू। विसल मतलब सीटी और ब्लू मतलब बजाना। ब्लो जो है वो उसकी मैन वर्ब है और ब्लू जो है वो सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब बजाया या बजाई। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज द सॉन्ग। यह वो गाना है द लिटिल वन सैंग। सॉन्ग मतलब गाना। ओके सॉरी, ऊपर की लाइन है दिस इज द बेल द लिटिल वन रैंग। बेल यानी घंटी और रैंग यानी घंटी बजाना। तो वो ये घंटी है जो छोटे बच्चे ने बजाई है। दिस इज द सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, द लिटिल वन सैंग। सैंग यानी गाया, सिंग की सेकेंड फॉर्म है। तो ये वो गाना है जो छोटे बच्चे ने गाया है। वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन एंड रेड। वाइट मतलब सफ़ेद, ब्लैक मतलब काला, ग्रीन मतलब हरा, रेड मतलब लाल। दीज आर द वर्ड्स। ये वो शब्द हैं। द लिटिल वंस रेड। देखो यहाँ रीड और रेड वो दोनों सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही तरह के लिखने जाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण इनका अलग होता है। तो वर्ड यानी शब्द, रेड, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे रेड, सेकेंड फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको रीड कहते हैं। स्पेलिंग दोनों की सेम है। दीज आर द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स है द लिटिल वन ड्रू। लिटिल वन ने क्या किए हैं, छोटे बच्चे ने क्या किए, ड्रू, बनाई है। तो पिक्चर यानी तस्वीर, ड्रू यानी बनाए। ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है ड्रू। ऑल दीज थिंग्स द लिटिल वंस न्यू। ये सारी चीजें, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, न्यू मतलब जानना। मतलब ये सारी चीजें हैं जो लिटिल वन, जो छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, जानता है। अब आपको ये वर्ड मीनिंग याद रखने हैं, जिससे क्या है आपको ये पोयम याद रहेगी। साथ साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं, वो हम अभी इसकी बात की जो पेज पर आपको साथ में अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन लेके ही बैठना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसका पेज, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जिसमें दिया है ये देखो, जो पोयम पढ़ी हुई है उसके मीनिंग्स क्या है, राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड कौन से थे, जैसे हमने पहली लाइन में देखा, वो क्या है, टॉट और वॉट। अब ये तो हमें क्लियर हो गया है, लेकिन दूसरा जैसे फ्लू है तो उसका राइमिंग क्या होगा, देखते हैं। देखो, टॉट का बॉट, फ्लू ब्लू। आप किताब देखेंगे, उस किताब में लिखे हैं सभी लाइन के आखिरी के जो दो वर्ड है वो कैसे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड मतलब एक ही तरह के मतलब उच्चारण उनका एक सा हो। तो फ्लू ब्लू। 3 नंबर में क्या आएगा, देखो, रैंग
sang। 4 नंबर में drew, knew, किताब में भी दिया हुआ है और आप इसको भर भी सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे read और दूसरा भी रेड है, ये रीड कह सकते हैं लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म में इसलिए वो भी रेड है और दूसरा भी रेड है। और 6th है बॉट और कॉट। ठीक है, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। अब ये टेबल दिया हुआ है, हमें ये लिखना है। टेबल में क्या है, टेबल में एक तरफ थिंग्स मतलब चीज़ें दी गई हैं और दूसरी तरफ एक्शंस हैं। तो सबसे पहले है बाय, बाय का क्या है, बॉट, सॉरी बैग है, ये बैग है, ये बॉट, खरीदा है। काइट को क्या करते हैं, फ्लू करेंगे। अब देखो कॉट यहाँ दिया हुआ है तो बटरफ्लाई कॉट करते हैं। रैंग क्या करेंगे हम, बेल, तो बेल रैंग करेंगे। सॉन्ग को सेंग किया और पिक्चर्स को ड्रू किया। ठीक है ना। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 में देखो यहाँ पर ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है। बाय का बॉट, कैच का कॉट, फ्लू फ्लाई का फ्लू, ब्लो का ब्लू, ड्रॉ का ड्रू, नो का न्यू, सिंग का सेंग, रीड का रेड। अब ए बी यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम दो दो एक साथ वर्ड करेंगे। फ्लाई, अब ये जो वर्ड है वही तुम्हें फिर से लिखने हैं, तो क्या करना है, पहले हमें ए बी में जाना है। नो का न्यू, फ्लाई का फ्लू, सिंग का सेंग, बाय का बॉट, लिखते जाना है साथ में। रीड का रेड, कैच का कॉट और ब्लो का ब्लू, ड्रॉ का ड्रू। इस तरह से ये एक्टिविटी कर लेनी है। वर्ड्स तो हमें याद ही है। अब हमें क्या करना है, देखो विभाग बी, इसमें से हमें जो अभी हमने वर्ड्स पढ़े उसमें से हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो पहले क्या आएगा, माई मदर डैश सुगर फ्रॉम द मार्केट। तो सुगर हम मार्केट से क्या करेंगे, खरीदेंगे, राइट। तो खरीदने का क्या है, मैंने बताया आपको, बॉट। ठीक है, तो सुगर खरीदी तो सेकेंड फॉर्म आएगा इसलिए बॉट। दूसरा है बी, वी डैश काइट्स लास्ट उत्तरायण, लास्ट उत्तरायण। अब उत्तरायण पे हम क्या करते हैं, काइट्स को फ्लाई, राइट। तो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू। लिखते जाएंगे साथ साथ में। माई यंगर ब्रदर डैश ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तो इसमें क्या आएगा, पिक्चर को हम क्या करते हैं, ड्रू करते हैं, ड्रॉ करते हैं लेकिन सेकेंड फॉर्म में है सो ड्रू। चौथा है द ट्रैफिक पुलिस डैश द विसल एंड स्टॉप द कार। ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, विसल बजाते हैं, बजाने का क्या होता है, ब्लू। पांचवा है आई डैश रामायणा टुडे मॉर्निंग। रामायण बुक है, उसको सुबह में तो हम बुक को क्या करेंगे, रीड करते हैं लेकिन सेकेंड फॉर्म रेड। माई ग्रैंड फादर डैश 4 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस को क्या करते हैं लोग, जानते हैं। तो इसमें क्या आएगा, न्यू। ये वही वर्ड्स हैं जो हमने अभी किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 7th है चेतेश्वर डैश द बॉल एंड थ्रू द स्टम्प्स। तो बॉल को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, कैच करते हैं, तो कॉट सेकेंड फॉर्म आएगा। और 8वां है टुडे सेजल डैश ए नाइस भजन। भजन को क्या किया जाता है, गाते हैं, राइट। तो सिंग, तो सिंग की सेकेंड फॉर्म आएगी सेंग। ओके, अब आती है एक्टिविटी 3। ये जो है एक्टिविटी हमारे रिवीजन में पेज नंबर 46 पे क्या करना है, आपको पढ़ना है और ये जो वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं। उनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हट झोपड़ी, कॉट यानी पकड़ा जाना, हस्बैंड पति, ड्रॉप्ड गिराया, एंग्री गुस्सा, सिल्वर चांदी, चांदी के सिक्के जो हैं वो उसमें मेथी पकौड़ा जो स्टोरी उसमें हम देखेंगे। तो ये वर्ड्स के मतलब हैं, आपको वो चीज़ें उस टेक्स्ट उसमें पेज नंबर 46 से ढूंढनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ये एक्टिविटी 4। इसमें क्या है कि सोहन को अपने जीवन से जो घटनाएं हैं उसमें चित्र बनाने की आदत है और जो उसका मित्र है मोहन, उसने क्या है, सेंटेंस बना है। तो देखो क्या लिखा है, पहला 6 जनवरी 2012, शुक्रवार को क्या लिखा है, इट वॉज 6 जनवरी 2012। कौन सी डेट है, 6 जनवरी 2012। इट वॉज माई बर्थडे, बर्थडे है किसका है, सोहन का। तो बर्थडे मतलब
जन्मदिन, उसका जन्मदिन था। माई फादर बॉट ए बाइसिकल फॉर मी, तो उसने कहा मेरे पिताजी क्या लेके आए उसके लिए, बाइसिकल लेके आए उसके लिए। फादर यानी पिता, ओके। फिर नेक्स्ट डेट कौन सी है, 11/2/2012 शनिवार। तो आई टुक पार्ट इन ए बाइसिकल रेस, मैंने एक बाइसिकल रेस में भाग लिया। बॉट यानी देखो खरीदी है, ठीक है ना, साइकिल खरीद के दी, तो उसने क्या किया, टुक पार्ट रेस में, दौड़ प्रतियोगिता में बाइक की उसने भाग लिया। एंड आई वॉन द सेकेंड प्राइज, वॉन जीता, उसने क्या किया, सेकेंड प्राइज जीता, इनाम। सेकेंड प्राइज मतलब इनाम, सेकेंड इनाम उसको मिला। आई ऑल्सो वॉन दिस ट्रॉफी, और उसको ट्रॉफी भी मिली। फिर है नेक्स्ट 4/5/2012, 4 मई 2012 फ्राइडे, शुक्रवार को। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर कहाँ की है, देखो हॉस्पिटल की, राइट, हॉस्पिटल यानी दवाखाना। दिस इज SSG हॉस्पिटल, ये SSG हॉस्पिटल है। आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 3 days, और मैं हॉस्पिटल में था 3 दिन के लिए। तो इस तरह से एक्टिविटी 4 ये कंप्लीट होती है। इतना आप सबको करना है, याद करके लिखना है नोटबुक में, और उसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।